हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एचटीएमएल में। पहले तो हम लोग जानेंगे और जो हम ये इमेज लगाए हैं इन सभी इमेज का अलग अलग हमको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे। और इसकी इसके बाद से हम लोग जानेंगे टेबल टैग के बारे में। यानी कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था इमेज टैग के बारे में, इमेज अलाइनमेंट के बारे में, इमेज का लोकेशन चेंज करने के बारे में। और आज हम लोग पहले जान लेंगे कि ये जो हमने जितना इमेज लगाया है इसका बॉर्डर लगाना हो तो कैसे बॉर्डर लगाएंगे। और फिर आगे हम लोग जानेंगे कि यदि कोई टेबल बनाना है तो कैसे कोई टेबल बना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कहाँ पर, ये इमेज बॉर्डर वाले पर, यानी कि आगे वीएस कोड में। और वीएस कोड में आने वाले हमने इमेज यही लगाया है ना। इमेज जहां लगाए रहेंगे जस्ट उसी में, यानी आपको कहाँ लगाना है, इसी वाले पे लगाना है ना। तो जहां आपने टैग क्लोज किया है उससे पहले ही यहाँ पे लगाइए क्या, बॉर्डर। क्या लगा लीजिए, बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद से आपको क्या करना है, तो पहले तो जितना मोटा रखना है, जैसे हमको देना है 2 पिक्सल, यानी 2 पिक्सल क्या हो, मोटा। सॉलिड कलर हो, यानी कि बिल्कुल वो क्या हो, सॉलिड। और सॉलिड कलर, सॉलिड के बाद से आपको जो कलर देना हो, जैसे हमने कर दिया रेड। और रीड करने वाले कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे से। पहले चेक कर इसमें देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आया है ना। लेकिन कलर काम नहीं किया यहाँ। बॉर्डर तो दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिख रहा है ना। तो सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप आ जाइए कहाँ पे, सबसे ऊपर। और ऊपर आने के बाद इसमें एक आप टैग लगा लीजिए, कौन सा। इससे पहले देखिए क्या दिया इमेज बॉर्डर के लिए, सिर्फ बॉर्डर लिखा है ना। बॉर्डर करके उसका कलर चेंज नहीं किया, जैसे भी हमने बॉर्डर लगाया वैसे बॉर्डर लगा दिया। यानी कि जिसमें आपको लगाना होगा, जैसे हम पहले वाला भी इमेज में चले गए, ये ऊपर वाला ही है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, बॉर्डर। क्या लिख लिए, बॉर्डर। कितना पिक्सल चाहिए था, हमने लिख दिया इस बार 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल का साइज कुछ मोटा होगा ना। आगे अब आउटपुट पे कुछ साइज आपको मोटा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। या सबसे बेटर है अभी फिलहाल सबको कंट्रोल एस सेलेक्ट करके डिलीट कर, या नया फाइल बना लें क्या हम लोग। न्यू फाइल पे गए, या बना लिए, सिर्फ इमेज के लिए है ना, इमेज डॉट एच टी एम एल। एक्सप्लेनेशन मार करके बॉयलर प्लेट लाए। और टाइटल इसका हमने दे दिया इमेज बॉर्डर, इमेज बॉर्डर। और यहाँ आके हम दे दिए क्या, H1 में हेडिंग। और हेडिंग हमारा क्या है, इमेज बॉर्डर ही है ना, इमेज बॉर्डर। और नीचे हम लगा लिए IMG, इमेज सोर्स। सोर्स में हमने पहले से फोल्डर बना के रखा है IMG नाम से। इसके अंदर हम कंप्यूटर का इमेज ले लिए। ऑल्ट में हम टाइप कर दिए हमारा कौन सा इमेज है, क्या लिख दिए, कंप्यूटर। और इसके साथ साथ हम इसी में देते हैं क्या, हाइट। क्या दे दिए, हाइट। हाइट कितना पिक्सल दे दें, जैसे हमने दे दिया 150 पिक्सल। और विथ हमने दे दिया कितना, 200 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। और आउटपुट में आ गया। अच्छा इसको पहले पोर्ट अप करना होगा ना, पहले पोर्ट और एक बार और कर लेंगे यहाँ से गो लाइव। आ गया ना। यानी कि इमेज बॉर्डर लगा रहे हैं और ये आपका इमेज। तो अभी कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है ना। हमको करना क्या है, आना है यहाँ पर और जस्ट इसके बाद से लगा लेना हमको बॉर्डर। क्या लगाना है, बॉर्डर इक्वल टू कितना पिक्सल, 5 पिक्सल। कंट्रोल या सी। और आज ये आउटपुट दिख रहा है बॉर्डर ना। और भी मोटा रखना है तो जो हमने 5 पिक्सल लिखा है ना, इसका साइज को बढ़ा ले, जैसे हमने 20 पिक्सल कर दिया। तो 20 पिक्सल क्या पतला आएगा ना। कंट्रोल या सेव और आउटपुट हो जाएगा। और इसी में आप क्या करिए, जस्ट इसी के सामने आप जोड़ दीजिए क्या, नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें लगा लीजिए एक स्टाइल। स्टाइल के पास लिखिए बॉर्डर। क्या लिख लीजिए, बॉर्डर का कलर चेंज करना है ना। यहाँ पे लिए बॉर्डर कलर।
किस कलर का रखना है आपको? बॉर्डर कलर। जैसे रेड, हमने यहाँ पे रेड, और कंट्रोल एस से सेव, और आ गया आउटपुट। किस कलर का दिख रहा है? कहाँ से हुआ? तो एक बार कोड देख लीजिएगा, क्योंकि जहां तक आपने बॉर्डर लगाया था ना, इसी के अंदर हमने क्या लगा दिया है? स्टाइल। और स्टाइल हमने क्या लिखा है? बॉर्डर कलर। और जो आपको कलर चाहिए, जैसे हमने अभी हमने रेड लिया है ना, हो सकता है आपको दूसरा कोई कलर लेना हो। जैसे यहाँ पे हम ग्रीन कलर ले लिए, ये वाला कलर ले लिए, दिख रहा है ना। और यहाँ से हम कंट्रोल एस क्या कर लिए? सेव, और आ गया आउटपुट में। हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए जो इसके लिए कोड दिखा है, क्योंकि नोट्स में नहीं दिया है। स्टाइल टैग से नीचे कर देना, आपको ये लिखना होगा। पहले H1 हेडिंग दे देना है बॉर्डर इमेज के लिए, और ये आपको इमेज सोर्स में इतना लिख लेना होगा इसके अंदर। ये यहाँ से यहाँ तक ये लिखना होगा। जब ये लिखेंगे तो आपका इमेज भी आ जाएगा, इमेज रिसाइज भी हो जाएगा, इमेज का बॉर्डर भी लग जाएगा, और इमेज का कलर भी लग जाएगा। अब आप अपने अनुसार इसका साइज छोटा या बड़ा करिएगा बॉर्डर का। कंट्रोल या से सेव। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि आप इसके माध्यम से एक क्या लगा सकते हैं कि इमेज, इमेज का बॉर्डर, और इमेज के बॉर्डर का कलर। हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको इसमें ये बता दिया कि यदि आप इमेज कोई लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। इमेज यदि आप उसको रिसाइज करना चाहते हैं छोटा या बड़ा तो कैसे करेंगे। इमेज का अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, यानी कि लोकेशन। और अगला हमने आपको बता दिया इमेज का बॉर्डर चेंज करना है तो कैसे करें। और अब हम लोग जानेंगे कि यदि हमको कोई टेबल बनाना है, क्या बनाना है? कोई टेबल। जैसे आप लोग एक्सेल में रहते हैं तो कोई नाम लिखना होता है, पहले टेबल बनाते हैं ना। तो वैसे आप इसमें कैसे टेबल बनाएंगे? तो पहले आप एक फाइल बना लीजिए, किसके लिए? टेबल के लिए। टेबल डॉट HTML। किसके लिए बना लिए? टेबल डॉट HTML। एक्सप्लेनेशन मार्क करेंगे और इंटर कर लेंगे, बॉयलर प्लेट आ जाएगा। इसका टाइटल हमने क्या टाइप कर लिया? टाइटल इसका टेबल। टाइटल क्या दे दिए? टेबल। और टेबल देने के बाद से आपको बॉडी के अंदर आना होगा, और सबसे पहला आपको टैग ओपन करना है टेबल का। कौन सा? टेबल। टेबल टैग ओपन हो गया है ना। अब इसके अंदर आप लोग पहले आ जाइए अपने पेज में, 14 नंबर पेज पे आके आप लोग चेक करिए। डिफाइनिंग टेबल HTML इन HTML दिया है ना, दिख रहा है सबको? अब से पहले देख लीजिए, पहले कह रहा है टेबल टैग। पहले आपको टेबल टैग ओपन करना होगा, और रो टैग के लिए कह रहे हैं कि जब आपको रो बनाना है तो रो के लिए आपको लगाना होगा TR टैग। क्या लगाना होगा? TR टैग। यानी कि सबसे पहले आप लोग एक्सेल में जाते हैं तो रो बनाते हैं, कॉलम देखते हैं, तो रो में डेटा लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं, हेडर बनाते हैं, फिर डेटा टाइप करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। उसके लिए क्या करो, यदि आपको रो देना है, आप टेबल यानी कि टेबल रो के लिए क्या करेंगे? TR टैग देंगे। कौन सा टैग देंगे? रो के लिए। रो के लिए क्या देना है? TR टैग। और आगे कह रहा है कि जब आप क्या देना चाहेंगे? डिफाइन, यानी कि हेडर डिफाइन करना चाहेंगे, तो हेडर डिफाइन के लिए क्या देना होगा? TH देना होगा। हेडर के लिए क्या देना होगा? TH। और आगे कह रहा बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। यानी कि जो आप हेडर एंड टेबल हेडर के अंदर लिखेंगे, वो आपका टेक्स्ट पहले से क्या आएगा? बोल्ड आएगा, और वो टेक्स्ट हमेशा सेंटर में ही आएगा। कब? कि जब आप टेबल हेडर के अंदर लिखेंगे तब। और अगला कह रहा है यदि आप टेबल डेटा या सेल के अंदर कोई डेटा टाइप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? TD टैग लगाएंगे। कौन सा टैग? TD। अब समझिएगा, हम यहाँ पे टेबल टैग ओपन कर लिए ना, इसके अंदर हम पहला टेबल रो बना रहे हैं जो हमारा मेन हेडिंग रहेगा। जैसे हम ऐसे बना ले रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का, एक स्टूडेंट नेम का, एक कोर्स का, और एक फी का, बस इतना बना ले रहे हैं। आया समझे ना। तो पहले हम टेबल रो को एंटर करेंगे। अब यहाँ हम हेडिंग बना रहे हैं ना, लिखेंगे टेबल, यानी कि TH टेबल हेडर। क्या लिखेंगे? टेबल हेडर। अब ये टेबल हेडर हम क्या दे दिए? पहला दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या दे दिए? रजिस्ट्रेशन नंबर। एंटर करेंगे। और एक और हमने टेबल हेडर लगाया, और इसमें हमने दे दिया स्टूडेंट नेम। क्या दे दिया? स्टूडेंट नेम। अगला हमने दे दिया टेबल हेडर में क्या? तो कोर्स।
और कोर्स के बाद से अगला एक और टेबल हेडर लगा लिए और इसमें दे दिया एड्रेस। क्या दे दिया? एड्रेस। तो ये पता है अभी क्या तैयार हुआ? आपका पहला ऊपर वाला रो तैयार हुआ नाम का, मतलब नाम का कौन सा हेडिंग रहेगा आपका। अब आपको क्या करना होगा, इस टेबल रो के अंदर आपको एक और रो लगाना होगा कि पहले रो में हमारा ये हेडिंग रहेगा, तो दूसरे रो में क्या नाम होना चाहिए ना। हम यहाँ पे लगाएंगे टेबल रो, और इस टेबल रो के अंदर हम टेबल डेटा लगाएंगे, यानी कि आपका भी हेडर। हेडर पे भी ध्यान दीजिए, हम कंट्रोल एस से सेव किए, और सेव करने के बाद पहले जो लाइव हुआ है उसको क्लोज करके और नया से हम गो लाइव कर। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स और एड्रेस दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या भी हेडर है, एक रो में आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? हेडर है। तो अगला एक और भी तो हम रो बनाया है ना, इस रो के अंदर हमको देना होगा टेबल डेटा, कि एक सेल के अंदर आप क्या डेटा टाइप करना चाहते हैं। तो पहला हम दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या बताओ जी अंकित तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर? 40 और एक और इसके नीचे लिख दिया टेबल डेटा, और टेबल डेटा में हमने लिख दिया क्या? अंकित। और उसके बाद से एक और लिख दिए टेबल, टेबल डेटा, टेबल डेटा में लिख दिए कोर्स कौन सा है? एडीसीए। और अगला एक और लगा दिए टीडी, टेबल डेटा किसके लिए? टेबल डेटा लगा लिया एड्रेस का, पढ़ो जी। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए? सेव। अब आउटपुट में जाएंगे तो अंतर देखिएगा, ये आपका क्या है? ऊपर वाला हेडर है और नीचे वाला क्या है? डेटा है। तो नहीं तो आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, टीआर टैग का इस्तेमाल करेंगे टेबल रो क्रिएट करने के लिए। नहीं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो भूलेंगे आप लोग को। टीआर टैग का इस्तेमाल करेंगे टेबल रो के लिए, टीएस का इस्तेमाल करेंगे टेबल हेडर के लिए, और टीडी का इस्तेमाल करेंगे टेबल डेटा के लिए। टीआर का इस्तेमाल टेबल रो के लिए, टीआर का टेबल रो के लिए, और टीएस का टेबल हेडर के लिए। टीएस का टेबल हेडर के लिए, टेबल हेडर हो गया, और टेबल टीडी का यूज करेंगे टेबल डेटा के लिए। टेबल डेटा के लिए हो गया। जैसे इसका एक्सेल हम यूज करके दिखा रहे हैं, समझिएगा आप लोग। हम क्या ओपन कर लिए? एक्सेल। तो एक्सेल जैसा हम यूज ओपन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर टेबल बनाते हैं ना, तो पहले हम ये रो डिफाइन करते हैं ना। तो रो में पहले हम क्या करते हैं, अपना हेडिंग लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, जो भी लिखना होता है, इसको लिख हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हेडिंग के रूप में दिखाते हैं ना। इसके अंदर हम अपना जो भी डेटा लिखना होता है वो डेटा लिखते हुए चले जाएंगे। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या किए, एक टेबल हेडर यहाँ पे क्या कर लिए, डिसाइड कर लिए, हमारा टेबल हेडर है। अब इस टेबल हेडर के बाद आपको जो भी टेबल डेटा देना होगा, अभी हमने एक टेबल रो लगाया है ना, एक का नाम दिखाई दे रहा है ना। अब वैसे फिर एक बार और हम यहाँ पे लगाएंगे टेबल रो, अगले रो में क्या चाहिए, तो टेबल डेटा ही चाहिए। आ रहा समझे ना। और नहीं हो तो आप फिलहाल क्या करिए, ये जो आप दिए हैं ना, इसी को करिए कॉपी, और इसकी जगह पे नीचे क्या करते जाइए, नीचे एक और ओपन करिए टेबल रो, यहाँ पे कर लीजिए पेस्ट। आपको बस नाम चेंज करना होगा, यहाँ पे आपने कर दिया 67, यहाँ पे अंकित फटा कर दिया, किसका नाम? यशवंत, तुम्हारा कर दें? यशवंत। तुम्हारा भी कोर्स एडीसीए, और तुम्हारा एड्रेस कहीं और कर देते हैं, जैसे तुम्हारा कर देते हैं कहाँ पे, गांगरानी। और अगले वाले पे हमने कर दिया 68। किसका है? तुम्हारा है सन्नी। चलो सन्नी कर दी। और तुम्हारा भी कोर्स एडीसीए, और तुम्हारा एड्रेस कर दे कहाँ पे, चलो तुम्हारा कर दे रामकोला, तुम रहो। कंट्रोल से क्या कर ली, सेव। अब इसका आउटपुट देखिएगा, कुछ अंतर दिख रहा है? बना है टेबल ना, यानी कि ऊपर आपका एक हेडर है,
जो आपने टीडी दिया था, टीडी किसके लिए? टेबल हेडर के लिए। और ये आपने जो भी टाइप किया ये आपका क्या है? टेबल डेटा यानी कि टीडी है। ये सभी आपका क्या है? टीडी यानी कि टेबल डेटा। जैसे अभी आपके कहने नहीं बता रहे, जैसे आपके कहने का मतलब ये पता नहीं लग पा रहा है कि यहाँ पे हमारा कोई कॉलम रहना चाहिए ना। हाँ कोडिंग कर रहे हैं, हाँ जो प्रोग्रामर डाल रहे हैं एड्रेस नाम लिख रहे हैं, कंप्यूटर कैसे पता चलता है कि इनपुट से एडीसी नाम है, रजिस्ट्रेशन नाम है। अच्छा, जैसे आपके कहने का मतलब समझ रहा, जैसे हम VS कोड पे तो यहाँ पे हमने जो दिया है पहले हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, तो दूसरे कैसे पता चला कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही है? यही ना, क्योंकि हमने पहले पे क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम पहले पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे, आया समझे ना। और पहले हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं और यहाँ नाम लिख देंगे तो यहाँ नाम ही आएगा वहां, आया समझे ना। हम सीक्वेंस से लिखते हुए जाएंगे। जैसे भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए था पहले पे, हमने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिख के बल्कि हमने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस रामकोला और कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव। तो अब आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाई देगा बल्कि क्या दिखाई देगा? रामकोला। आ रहा समझे ना। तो ये हम लिखते हुए इसलिए जा रहे हैं ताकि जो भी हमारा होगा एक सीक्वेंस से रहेगा कि आपका पहले पर रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर पहले पर ही होना चाहिए, दूसरे नंबर पे नाम है तो दूसरे नंबर पे सिर्फ नाम ही होना चाहिए, तीसरे नंबर पे कोर्स है तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? सिर्फ कोर्स ही होना चाहिए, और चौथे नंबर पे एड्रेस है चौथे नंबर क्या होना चाहिए? एड्रेस ही होना चाहिए। आ रहा समझे ना। तो क्या था जी? 40। अच्छा अच्छा, कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए? सेव। अब देखिए अब इसके सामने 40 67 आया है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, सब पे पहले हमने क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरे पे हमने स्टूडेंट नेम लिखा है तो दूसरे पे हमने क्या लिखा है? सिर्फ नेम। तीसरे पे हमने लिखा है कोर्स तो हमने क्या लिखा है? सिर्फ। चौथे पे हमने लिखा है एड्रेस तो सिर्फ क्या लिखे हैं? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे आप लोग नोट्स में देखिए सारा ऐसे ही बनाया गया है। पहले आपका क्या है? टेबल आपका लगाया गया, पहले टेबल रो, टेबल रो के अंदर क्या लगाया गया है? कोर्स, और कोर्स के नीचे फी, फी के नीचे ड्यूरेशन, यानी कि कोर्स फिर उसके नीचे आपका सारा टेबल बनता हुआ चला गया है। कोर्स है पहले नंबर देखिए सब में कोर्स लिखा गया है ना, और दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है? सिर्फ फी लिखा गया है, और ड्यूरेशन यानी कि जो आपने कोर्स लिया वो कितने मंथ का कोर्स है वो लिखा गया है। आया समझे ना। तो इससे थोड़ा सा हटके कुछ ज्यादा डेटा बना दिए, इसमें 3 दिया था, हम कितना बना लिए? 4। हो जाएगा ना। कोई नहीं, आपको 5 और ऐड करना है। आप एक और ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे एड्रेस के नीचे आप एक और लगा लीजिए टेबल हेडर, और इस टेबल हेडर में आप ले लीजिए कौन सा? ये मंथ ड्यूरेशन दे दें, ड्यूरेशन, और ब्रैकेट हम कर लेते हैं क्या? मंथ, और ब्रैकेट को क्या कर लिए? कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए? सेव, और चले गए आउटपुट में। तो अब आपको एक और यहाँ पे हेडर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसके नीचे कोई डेटा टाइप नहीं। तो हम क्या करेंगे? सब में अब चौथे नंबर पे, यानी कि टेबल जहां पे हमने टीडी लिखा है ना, एक और टीडी ओपन करेंगे, और इस टीडी के अंदर हम लिखेंगे कितने मंथ का है? 12 मंथ। नहीं तो अब आप इसी को कॉपी कर लीजिए जब सब में यही है तो, और इंटर करिए, यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ भी क्या करिए? इंटर, और कंट्रोल V से, और कंट्रोल S क्या कर लीजिए? सेव, और सेव करने के बाद से आ गया 12 मंथ, 12 मंथ हो जाएगा। तो आप लोग इस वाले में देखिए, टेबल के पास एक लगाया गया बॉर्डर 1, क्या लगाया गया है? बॉर्डर 1। उसका वो क्या करेगा? आपका चारों तरफ बॉर्डर कर देगा। कैसे? तो आप आज ये VS कोड में आप चलिए कहाँ? टेबल के पास, यहाँ पे क्या लिखिए? बॉर्डर कितना? 1 पिक्सल, कंट्रोल से सेव, और आज आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये ना। यानी कि हम टेबल में क्या लगा दिए हैं? टेबल के अंदर बॉर्डर, तो सब पे बॉर्डर लग क्या गया है ना, कि आपने जो भी डेटा बनाया एक सीक्वेंस ऐसे बन के आज हो जाएगा। कर ले जाएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें? तो एक बार और रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पूरे को क्या कर लिया? यहाँ से डिलीट कर दी, सबको क्या कर लिए? डिलीट।
तो पहले ऐसे आपका बॉयलर प्लेट आ जाएगा ना। बॉयलर प्लेट में यदि आप ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं तो क्या लिख लेंगे, H1 H2 जो भी देना हो दे दीजिए। लिख लीजिए मेक ए टेबल, और नीचे आ जाइए, यहाँ पे ओपन कर लीजिए क्या, टेबल टैग। पहले पहले क्या ओपन करना है, टेबल। उसके अंदर आपको लिखना है TR, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर आपको देना है टेबल हेडर। पहला किसका था, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर अगला टेबल हेडर एक और ओपन, और इसमें क्या था, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के पास एक और टेबल हेडर, और इस टेबल हेडर के अंदर क्या है, कोर्स। और कोर्स के बाद से अगला एक और आपका क्या है, TH, और इसमें आपने दे दिया एड्रेस। हो जाएगा। तो ये आपका भी क्या तैयार हुआ है, आउटपुट में जाइए, मेक ए टेबल आपका हेडिंग, और आपका फिर क्या तैयार हुआ है, जूमिंग कम करना, हेडर तैयार हुआ। हो जाएगा। अब इसके अंदर डेटा देना होगा ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप रोज चेंज नहीं करते, यहाँ से एक टेबल रो और ओपन किए बिना इसी के अंदर आप यदि टेबल डेटा लगा लेते हैं, काम तो करेगा लेकिन उसी रो में चलता हुआ चला जाएगा। आ रहा है समझ में। हम इसी में लिख दिए क्या, जैसे 40 सर्च, और कंट्रोल एस क्या कर लिए, सेव। आउटपुट में क्या नीचे आया है, क्योंकि उसी रो में बनता हुआ चला जाएगा। हम चाहते नहीं अलग रो में जाए, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ नीचे एक और टेबल रो बना लेंगे। एक रो हमारा खत्म, अगला टेबल रो बना लिए, इसके अंदर टेबल डेटा और नंबर टाइप के लिए 40 66। हो जाएगा ना। और उसके नीचे एक और टेबल डेटा, टेबल डेटा हम क्या लिख दिए, नाम, और नाम के पास एक और लगा दिए टेबल डेटा, और इसके अंदर हम लिख दिए कोर्स, कोर्स के पास एक और लगा लिए टेबल डेटा, और इसके अंदर क्या लिख लेंगे, एड्रेस है ना, पढ़ रहा हूँ। हो जाएगा। अब आपको और भी बनाना है तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए, और नीचे पहले पेस्ट कर लीजिए, और फिर नाम बाद में क्या करते जाइए, चेंज करते जाइए। अब ऐसे जितने लोग का बनाना है, अब क्या करते जाएंगे, आसानी से बनाते। कंट्रोल या से सेव करिए। अभी फिलहाल देखिए इन्हीं का बस नाम डुप्लीकेट आएगा। हो जाएगा ना। और बॉर्डर लगाना तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ क्या लगा लेंगे, बॉर्डर। बॉर्डर में क्या लिख देंगे, जितना मोटा चाहिए हमको, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए, बिल्कुल पतला ही चाहिए, तो 1 पिक्सल। कंट्रोल या से और आ जाइए आउटपुट, बन जाएगा जी। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे। आज आप लोग ये बनाइएगा, जितना हो सके उतना टेबल बनाइएगा, और आगे आपको दिखाई देगा एडिंग ए बॉर्डर टू एन HTML टेबल, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें बॉर्डर ऐड करना है। तो अभी हमने एक यहाँ से बॉर्डर ऐड कर लिया है ना। अगले वाले पेज पर देखिए, आपको एक और तरीके से बॉर्डर ऐड किया है, जिसके लिए क्या किया है कि हेडर के अंदर गया है। कहाँ गया है, यानी कि हमको आना है VS कोड पर, और इसमें आपको जो हेडर दिखाई दे रहा है ना, हेडर टैग के ऊपर यानी टाइटल के नीचे क्या लगाना है, स्टाइल टैग लगाना है, और स्टाइल टैग के अंदर आपको देना है बॉर्डर। बॉर्डर के बाद से स्टाइल टैग देना है ना, स्टाइल टैग के अंदर देना है बॉर्डर, कॉमा, फिर TH है ना, बॉर्डर नहीं टेबल देना है ना जी, यहाँ पर क्या देना है, टेबल, कॉमा, फिर क्या है, TH, कॉमा, TD। यानी कि अब आप बॉर्डर सब में लगाना चाहते हैं, किसमें किसमें, तो टेबल में भी, टेबल हेडर में भी, और टेबल डेटा में भी। क्या, तो इसको जो हम ओपन किए इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर आपको लिखना होगा बॉर्डर। क्या लिखना होगा, बॉर्डर। कितना मोटा चाहिए, जैसे हमने कर इस बार 2 पिक्सल, कितना कर दिए, 2 पिक्सल। और 2 पिक्सल करना, लिख दिए सॉलिड चाहिए, बिल्कुल
सॉलिड हो और किस कलर का, ब्लैक रेड येलो जो भी लगाना होगा। जैसे हम यहाँ फिलहाल लगा रहे हैं किस कलर का, कंट्रोल या से, सेव, और आउटपुट पे आई। दिख रहा है बॉर्डर अब अच्छे से, पहले वाले बॉर्डर में और इस वाले में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आपको हो सकता है ब्लैक नहीं रख करके बल्कि रेड रखना हो, हटाइए आप यहाँ से, यहाँ पर रख लीजिए रेड, कंट्रोल या से, सेव, और आ जाइए आउटपुट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये कहाँ लगाएंगे ये नोट कर लीजिएगा। टाइटल के अंदर आपको लगाना है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आपको टेबल देना है, टेबल हेडर और टेबल डेटा। उसके अंदर आपको लिखना है बॉर्डर का पिक्सल, सॉलिड, और उसके बाद से कलर। कर ले जाएंगे लोग? कोई दिक्कत इसमें? बताएंगे उसके लिए अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को, बॉर्डर कोलैप्स। उसके लिए बताएंगे आप लोग को अगला, देखिए पेज नंबर 16 पे दे रहा है, एडिंग कॉलम्स एंड बॉर्डर इन एचटीएमएल टेबल। ये आपको क्या करना, बॉर्डर को कोलैप्स कर देना होगा। हो गया? कर ले जाएंगे लोग? आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।